आज सुबह सुबह एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में फैले अपने सभी नागरिकों के लिए एक बहुत ही सीधी और सख्त चेतावनी जारी की है। चेतावनी में सिर्फ 2 शब्द हैं, अभी निकलें। सोचिए, अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से ये कोई मामूली ट्रैवल एडवाइजरी नहीं है, ये एक सीधा सीधा ऑर्डर है। मतलब साफ है, खतरा इतना बड़ा और नज़दीक है कि अब सोचने का वक्त भी नहीं है। तो चलिए इस तेजी से बिगड़ते हालात को जरा समझने की कोशिश करते हैं। हम देखेंगे कि अमेरिका को आखिर ये चेतावनी देनी क्यों पड़ी, ईरान ने ऐसा क्या किया जो उम्मीद से बिल्कुल परे था, ये लड़ाई अब कैसे फैलती जा रही है, और सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, अमेरिकी चेतावनी। ये कोई रूटीन ट्रैवल एडवाइजरी बिल्कुल नहीं है। तो आखिर इस सिक्योरिटी अलर्ट का मतलब क्या है और अमेरिका इसे इतनी गंभीरता से क्यों ले रहा है? बात यह है कि ये वार्निंग किसी 1 या 2 देश के लिए नहीं है, ये पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट रीजन के लिए है। बहरीन, मिस्र, ईरान, इराक, इजराइल और इनके अलावा 1 दर्जन से भी ज्यादा देश शामिल हैं। मतलब अमेरिका कह रहा है कि उनका जो भी नागरिक जहां भी है वो फौरन वहां से निकल जाएं। इसको जरा इस तरह समझिए, आमतौर पर वार्निंग कैसी होती है? यात्रा पर पुनर्विचार करें या बहुत हुआ तो यात्रा न करें, लेकिन अभी निकलें, इसका मतलब है कि खतरा दरवाजे पर खड़ा है। ये सलाह नहीं, ये एक इमरजेंसी अलार्म है। तो सवाल ये है कि अचानक ऐसा क्या हो गया? वजह है तेजी से बिगड़ते हालात। देखिए, डिप्लोमेटिक ठिकानों पर ड्रोन अटैक हो रहे हैं, हवाई क्षेत्र कभी भी बिना किसी वार्निंग के बंद किए जा रहे हैं, और बड़े पैमाने पर फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। मतलब अगर अभी नहीं निकले तो शायद बाद में निकलने का मौका ही ना मिले। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, एक अप्रत्याशित जवाबी कार्रवाई। ये सब शुरू कैसे हुआ? इसकी जड़ में अमेरिका और इजराइल का एक हमला तो है, लेकिन असली कहानी है ईरान के जवाब की। एक ऐसा जवाब जिसने अमेरिका के सारे अंदाजे गलत साबित कर दिए। हुआ ये कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के ठिकानों पर स्ट्राइक की। अमेरिका को लगा कि ठीक है, ईरान जवाब देगा, लेकिन वो लिमिटेड होगा, शायद किसी मिलिट्री बेस या दूतावास पर हमला कर देगा। पर ईरान का प्लान कुछ और ही था। उन्होंने इस खेल को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। अमेरिका सोच रहा था कि टारगेट होंगे उनके मिलिट्री बेस, लेकिन ईरान ने क्या किया? उन्होंने सऊदी अरब की तेल सुविधाओं पर हमला कर दिया, यूएई के सिविलियन जोन्स को निशाना बनाया। मतलब उन्होंने लड़ाई को मिलिट्री तक सीमित नहीं रखा, और इसी ने पूरे रीजन में खलबली मचा दी। और यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा हिस्सा। ये संघर्ष अब कैसे फैल रहा है, क्योंकि ईरान का जवाब सिर्फ अप्रत्याशित नहीं था, उसने आग को और भड़का दिया है। ये लड़ाई अब सिर्फ ईरान और अमेरिका के बीच की नहीं रही, ये एक रीजनल क्राइसिस बन चुकी है जो कई देशों की सरहदों को पार कर रही है। इस फैलते हुए संघर्ष के कुछ उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले कुवैत सिटी। यहां अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाया गया, ये पहली खतरे की घंटी थी। और फिर इसके फौरन बाद सऊदी अरब की राजधानी रियाद, यहां भी अमेरिकी दूतावास पर हमला हुआ। और याद रखें, एक दूतावास टेक्निकली उसी देश की जमीन माना जाता है, तो ये सीधा सीधा अमेरिकी धरती पर हमला था। और ये कोई मामूली हमला नहीं था, एक नहीं बल्कि 2 ईरानी ड्रोन्स सीधे दूतावास के कंपाउंड में आकर गिरे। इससे वहां आग लग गई और काफी बड़ा नुकसान भी हुआ। और बात सिर्फ मिडिल ईस्ट तक ही नहीं रुकी, ईरान ने साइप्रस में मौजूद एक ब्रिटिश एयरबेस को भी निशाना बनाया। सोचिए, साइप्रस, मतलब ये लड़ाई अब यूरोप के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। इस पूरी सिचुएशन के लिए एक टर्म यूज हो रहा है, मल्टी फ्रंट एस्केलेशन। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब लड़ाई एक जगह नहीं बल्कि कई मोर्चों पर एक साथ लड़ी जा रही है। इसमें देशों की सेनाएं भी हैं, उनके प्रॉक्सी ग्रुप्स भी हैं, और मिसाइलें भी हैं जो बॉर्डर पार कर रही हैं। और इस लड़ाई का एक और खतरनाक पहलू है इकोनॉमी। ईरान ने सीधी धमकी दी है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर देगा। ये दुनिया के सबसे जरूरी समुद्री रास्तों में से एक है। अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो अब हम आते हैं सबसे बड़े और आखिरी सवाल पर, आगे क्या होगा? क्योंकि इन सारी घटनाओं के बाद हालात इतने ज्यादा तनावपूर्ण और अनप्रिडिक्टेबल हो गए हैं कि एक गलत कदम और पूरा रीजन एक बहुत बड़े युद्ध की आग में झुलस सकता है। रियाद एम्बेसी पर हमले के बाद जब प्रेसिडेंट ट्रंप से पूछा गया तो उनका जवाब था, आपको जल्द ही पता चल जाएगा। सिर्फ इतना, एक शांत लेकिन बहुत ही खतरनाक जवाब। अब इसका मतलब क्या है ये अंदाजा ही लगाया जा सकता है। और कंफ्यूजन सिर्फ इसी बात का नहीं है, अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन से भी मिले जुले सिग्नल आ रहे हैं। एक दिन खबर आती है कि ईरान में जमीनी सेना भेजी जा सकती है, अगले ही दिन उस बयान से यू टर्न ले लिया जाता है। ये जो अनिश्चितता है ना,
ये सिचुएशन को और भी ज्यादा खतरनाक बना रही है। तो हम एक ऐसे मोड़ पर आ खड़े हुए हैं जहां किसी को नहीं पता कि अगला कदम क्या होगा। ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है और अमेरिका की अगली चाल क्या होगी, ये एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। इस खतरनाक शतरंज की बिसात पर अगला मूव क्या होगा, यही सवाल पूरे मिडिल ईस्ट का भविष्य तय करेगा।